हैं, इसको कतई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं योगी जी, कतई नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। 40 वर्ष से मैं देख रहा हूं, आज जो स्थिति भाजपा की है, अगर यही स्थिति रही तो अगला चुनाव भाजपा की समझ में आ जाएगा। ये भाजपा सरकार है साहब, यहाँ बिन मांगे जहाँ मौत भी नहीं मिलती है, भाजपा सरकार बिन मांगे लोगों को ऐसी ऐसी चीजें दे देती हैं कि जिसमें लोगों को रोने के लिए, मरने के लिए मिन्नतें मांगनी पड़ती हैं। आपको बता दें कि भाजपा सरकार से बड़ी गुंडे इस समय लगभग किसी भी सरकार में नहीं चल रही है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार में चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे डॉक्टर विभाग हो, कोई भी अगर आप विभाग उठा के देखेंगे तो खुले गुंडा ही चल रही है साहब। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में इस समय लगातार ब्रजेश पाठक जिला जिला जाके निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं रायबरेली में एक जिला अस्पताल का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि रायबरेली में महिला ने जिस तरह एक इंसान को लातों से मारा है, वो वीडियो समय पूरे रायबरेली में के साथ साथ पूरे आपको बता दें कि प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ बात कर ली जाए भाजपा सरकार में किसी भी विभाग की, तो वहां पर चाहे रिश्वतखोरी का मामला हो और चाहे गुंडे का मामला हो, हर समय हर विभाग में इस समय तेजी से चले। इसी विषय पर जो कल रायबरेली में अस्पताल में एक व्यक्ति के साथ महिला द्वारा लातों से मारा गया है, उसी के विषय पर हमारे साथ यहाँ जो किसान नेता हैं, बहुचर्चित हैं, इनका नाम किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती है, ये भाजपा किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं, रमेश बहादुर सिंह इनका नाम है। इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे बात कराते हैं कि जो जिस तरह रायबरेली में चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है। भैया, जिस तरह आपने भी देखा है कि एक रायबरेली का वीडियो वायरल हो रहा है जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, ब्रजेश पाठक लगातार जिला जिला जाके निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं आती हैं तो इससे आम जो लोग हैं जो इलाज कराने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में डर बस चुका है। ऐसे में क्या कहेंगे। देखिए, ये सरकारी कर्मचारी होते हुए भी इसने अपना रौद्र रूप दिखा करके, फूलन देवी बन करके ये दिखाने की कोशिश की है कि सरकारी अस्पताल कोई जनरल व्यक्ति न जाए। इन लोगों के प्राइवेट नर्सिंग होमों से सेटिंग होती है, जहां पर ये अपने इलाज करवाने के लिए लोगों को भेजते हैं। ऐसे में इन्होंने जो भी किया है वो लोकतंत्र की हत्या है। और इस विषय में मैंने ब्रजेश पाठक जी से सुबह बात की, उसके बाद ब्रजेश पाठक जी ने उन्हें निलंबित करने के लिए इनके सीएमएस से कहा, तब सीएमएस ने निलंबित किया। वास्तव में इसके मूल दोषी सीएमएस हैं कि ब्रजेश पाठक के कहने के बाद इन्होंने उसको निलंबित किया और उस पर एफआईआर नहीं लिखवाई है। कल मैं इस विषय पर जिलाधिकारी से बात करके एफआईआर लिखवाने की मांग करूंगा। यदि एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो मैं लोकतंत्र में लोकतंत्र के हितों की रक्षा और जनता के हित की रक्षा के लिए इन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठूंगा। आपने देखा है, वैसे अब जब से वीडियो वायरल हुआ है, वहां अस्पताल में लोग जाने से डर रहे हैं। वहां कहते हैं इलाज कम होता है, लोगों को आजकल मारा जा रहा है, चाहे वो रिश्वत के मामले में लीजिए, दवाइयां जो सरकारी अस्पताल में लोग अपने खुशी के लिए नहीं जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहां पर 1 रुपए का पर्चा बना के उन्हें अच्छी खासी दवाइयां मुफ्त मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे वो रायबरेली की बात कर लीजिए, चाहे लालगंज की बात कर लीजिए, चाहे जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल की बात कर लीजिए, 1 रुपए का पर्चा जरूर बनता है, लेकिन दवा दसियों हजार की दी जाती है। ऐसे में जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो बाहर की दवा लिख देते हैं, सबसे बड़ी बात रहती है, आखिर ये बाहर की दवा लिखते क्यों हैं। पत्रकार साहब, 90% कमीशन की दवाएं आती हैं, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और जब 80% 90% डॉक्टर की जेब में जा रहा है तो डॉक्टर को क्या लगी एक सरकारी दवाइयां लिखें। अच्छी अच्छी दवाइयां जब अभी आपने गत वर्ष देखा था, अभी 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर 50 लाख की दवाइयां जलाई गई थी, जिसका मैंने आंदोलन किया था, धरना दिया था। आप जानते हैं सरकारी दवाइयां नष्ट की जाती हैं और ये दवाइयां लिखी जाती हैं। और जिस तरीके के रायबरेली में उस महिला कर्मचारी ने अत्याचार किया है, ऐसे अत्याचार कर आम जनमानस को भयभीत किया जाता है, भयग्रस्त किया जाता है कि लोग अस्पताल ना आवे और प्राइवेट रूप से दिखावें, जहां इनका फुल कमीशन होता है। गाँव में मेडिकल स्टोर नहीं मिलते हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर लगभग कई दर्जन मेडिकल स्टोर नए खुल रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे। अरे भैया, मेडिकल स्टोर की स्थिति ये है कि 6 महीने मेडिकल स्टोर वाला 15-15, 20-20 लाख की 4 पहिया गाड़ी लाता है, उससे चलता है। जो डॉक्टर आता है, साइकिल नहीं होती है,
वो डॉक्टर साल भर बाद 4-4 पहिए की 4 गाड़ियां निकलवा लेता है, एक अपनी बीवी के नाम, एक अपने पिताजी के नाम, एक खुद के नाम, गाड़ियों की लाइन लगा देते। अरे ये सब भ्रष्ट हैं, इसको कतई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं योगी जी, कतई नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। 40 वर्ष से मैं देख रहा हूं, आज जो स्थिति भाजपा की है, अगर यही स्थिति रही तो अगला चुनाव भाजपा की समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि किसान नेता रमेश बहादुर सिंह थे, जो उन्होंने साफ साफ बताया कि इस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी और उस महिला पर कार्रवाई भी कराई जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं यशपाल सिंह, लालगंज, रायपुर।